दोस्तों 12 अप्रैल को यानी कि कल राणा सांगा की जयंती के नाम पर करनी सेना ने एक बड़ा ऐलान किया था। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। वो समझ गए कि शिवपाल सिंह यादव ने जो ऐलान किया है, ऐसे में करनी सेना के जो कार्यकर्ता है वो अकेले बड़े नाकाफी होंगे, तो मायावती से मदद मांगी जा रही थी। वो खबर में हमने दिखाई कि शेर सिंह राणा कैसे मायावती जी से कह रहे थे कि बहन जी आप जरूर 12 तारीख को आ जाइए, आपके आने से हमें हिम्मत मिलेगी। लेकिन उधर से जवाब नहीं आया कि मायावती इस बात को भली भांति जानती हैं कि यह ऐलान शिवपाल सिंह यादव का है, ऐसे में जरूरत नहीं है इस पूरे पचड़े में पड़ने की। लेकिन इन सब के बीच अब शिवपाल सिंह यादव के इशारे पर उनके शेर ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि अगर राणा सांगा की जयंती मनानी है, मनाइए, खुशी से मनाइए, हम भी चाहते हैं मनानी चाहिए। लेकिन अगर इस जयंती कार्यक्रम के नाम पर अखिलेश यादव के खिलाफ जो लखनऊ में गंदगी उगली थी, वैसे ही कार्यक्रम में गंदगी उगलने की कोशिश की तो 26 करोड़, सही सुन रहे हैं आप, 26 करोड़ नारायणी सेना तैयार बैठी है। आज एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि करनी सेना जो अपने आप को क्षत्रियों का सबसे मजबूत संगठन बताती है, उसके एवज में नारायणी सेना का ऐलान हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। शिवपाल सिंह यादव नाराजगी उनकी आपने अमूमन पिछले 3-4 साल में 2 बार देखी होगी। एक बार आप याद करिएगा, एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री थी जो सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्वीट करने के लिए जानी जाती थी, जो सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने एक वक्त में डिंपल यादव के खिलाफ गंदगी उगली थी, याद है आपको? डिंपल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की दोनों बेटियों के बारे में गंदगी उगल रही थी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उसी महिला नेत्री के साथ मिलकर यादव परिवार के लिए गंदगी उगल रहे थे। बहुत दिनों तक शांत बैठे हुए थे कि शायद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव भी थोड़े गुस्से में आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज हुए थे शिवपाल सिंह यादव। लेकिन जैसे ही शिवपाल सिंह यादव नाराज हुए थे, एक झटके में योगी सरकार न केवल एक्टिव हुई बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हनक निकाल दी थी एक एक बीजेपी के उस नेता की जिसने गंदगी उगलने का काम किया था। अब ऐसा ही मौका दोबारा आया है। यह दोबारा मौका आया अखिलेश यादव के खिलाफ गंदगी उगलने वालों के खिलाफ, जब शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोला। पहले रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना हमला करती है, खुद को पीड़ित दिखाने के लिए कैसे रंग घोलकर अपने ऊपर डाला, उसका खुलासा क्षत्रिय समाज के लोगों ने ही कर दिया था। इन्हें लगा यह क्या हो गया, शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद तो लेने के देने पड़ गए। तो 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती के नाम पर तमाशा करने की पूरी तैयारी थी, और इस तैयारी में पलीता लगाने का काम किसी और ने नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरह से ये सारे के सारे पहले लखनऊ पहुंचे थे। कुछ पुरानी चीजें आपको दिखा दूं, उसके बाद बताता हूं। देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने कितना बड़ा बीड़ा उठाया है, राणा सांगा का हम सम्मान करा कर रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। पहले तस्वीर देखिए। अब सोचिए, छोटी छोटी बात पर कार्रवाई करने वाली उत्तर प्रदेश की महाप्रतापी पुलिस इनके सामने कितनी मजबूर और लाचार नजर आ रही है। ये सब ऐसे ही हो रहा होगा क्या? नहीं ना, आप भी जानते हैं ना, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस एक झटके में बुलडोजर कार्रवाई कर देती हो, वो इन करनी सेना के कार्यकर्ताओं के सामने मान मनोबल क्यों कर रही है? क्योंकि ये किसके इशारे पर होता है, हो रहा है, ये खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती है। वो जानती है कि अगर बुलडोजर का बाबी किसी करनी सेना के कार्यकर्ता के घर पर चला तो उनके आका कैसे नाराज होंगे। अभी और चीज दिखाने जा रहा हूं, क्यों अखिलेश यादव के नाम पर शिवपाल सिंह यादव का पारा चढ़ गया और अब माना जा रहा है कि जो 12 तारीख का कार्यक्रम है वो रद्द हो सकता है। पहले तो ये देखिए बदतमीजी क्या कर रहे थे। मैं फिर कहता हूं, बिल्कुल सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी अपनी आवाज उठाने का, सबको अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का। लेकिन गाली गलौज का मतलब क्या? गाली गलौज कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप? नहीं ना, लेकिन किया जा रहा था। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो पुलिस सामने मौजूद है, उसके बावजूद देखिए गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। इनको लगा इनका आका इनको बचा लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। मैंने कहा ना, जहां शिवपाल सिंह यादव बोलना शुरू करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता में हिम्मत नहीं है, पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव की काट ढूंढ लाए। मैं बार बार कहता हूं उनके पास सबकी कुंडली है। फौरन ही शिवपाल सिंह यादव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के
कहने पर उनके एक शेर ने मोर्चा खोल दिया। जरा इनको सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी पर उंगली उठाना मतलब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाना, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है 26 करोड़ नारायणी सेना। जिस दिन ऊपर से आदेश आ जाएगा तो ये 26 करोड़ नारायणी सेना, ये जो अंधभक्त घूम रहे हैं, इनका पता भी नहीं चलेगा ये किस दुनिया में गए। और हम यदुवंशी हैं, आप लोगों को किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो कालिया नाथ को नाथ कर उसके सिर के ऊपर तांडव करते हैं और इस समाज को शांति का एक संदेश देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव पर उंगली उठाने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाना। भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाना मतलब है 26 करोड़ नारायणी सेना, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अब नारायणी सेना मैदान में उतरेगी, यानी 12 तारीख को। वैसे तो माना जा रहा है कि अब हालत खराब है, खुद योगी सरकार नहीं चाहती कि करनी सेना किसी भी तरह से सड़क पर आए। उसके लिए क्या कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जैसे ही नारायणी सेना का ऐलान हुआ वैसे ही माना जा रहा है कि पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस जानती है कि अगर ये लोग मैदान में उतरे तो हालात बहुत भीषण हो सकते हैं। जिस उम्मीद के साथ कि दलित वर्सेस क्षत्रिय को की काट निकालकर पिछड़े बनाम क्षत्रियों की लड़ाई को अंजाम दिया जाए, उसमें शिवपाल सिंह यादव की एंट्री ने सेंधमारी कर दी है। हालत यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी या यूं कहा जाए योगी सरकार इस बात के लेकर परेशान है कि ऐसा ना हो कि करनी सेना पर नारायणी सेना न केवल भारी पड़े बल्कि एक एक की पोल पट्टी खुल जाए। हाल ही में सबकी खुल भी गई। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर क्या कर रहे थे, पैसे लेकर आए थे, क्षत्रिय समाज के लोग खोल रहे हैं, ऑडियो क्लिप डाली जा रही हैं। बताया गया कि जो ड्राइवर उन घायल लोगों को, घायल तो नहीं थे, क्यों थे, जो घायल लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया, उस आदमी ने खोलती पोल, वो भी ठाकुर थे, उन्होंने बता दिया, रास्ते से रंग लिया, पानी में घोला और अपने ऊपर डाल दिया। ये तमाम चीजें क्षत्रिय समाज के लोग ही खोल रहे हैं कि कैसा झूठ बोला जा रहा था, कैसे प्रपंच रचा जा रहा था, कैसे साजिश रची जा रही थी, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी हो रही थी वहां पर। अब ये फंस गए थे। शिवपाल सिंह यादव का ऐलान हो गया था, उस ऐलान के फौरन बाद ही वो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि हम कितने पीड़ित हैं, हमसे मारपीट की गई, हम तो राणा सांगा के सम्मान के लिए मैदान में उतरे थे, हमको ही मारा पीटा गया। ये तमाम तस्वीरें आ रही थी ना। अब देखिए शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद हालत खराब हुई। अब यहां पर भी यही है। क्या किया गया है, जरा इस खबर को देख लीजिए। पहले सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप लोग कृपया जहां भी हैं वहां से अपने गंतव्य को वापस लौट जाएं। आगे भी जब कार्यक्रम की दिशा दशा निर्धारित की जाएगी तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। ये बयान आपने सुना, भारत समाचार की खबर है। श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह और कई अन्य लोग हाउस अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस के प्रदर्शन पर नजर है, कई पदाधिकारी नजरबंद हुए। आज रामजीलाल सुमन के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करना था, मतलब ये कल की खबर थी जब प्रदर्शन करना था, और उसके बाद 12 तारीख पर सबकी नजर टिकी हुई है। खबर यह भी है कि 12 तारीख का वो प्रोग्राम रखा गया है, वो प्रोग्राम रद्द हो सकता है, क्योंकि नारायणी सेना के नाम से मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया गया है। बात यह लड़ाई यादव वर्सेस ठाकुरों की नहीं है और उसे कर भी नहीं पाए। इनकी उम्मीद तो थी कि पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के साथ सीधे सीधे क्षत्रिय समाज के लोग भिड़ेंगे तो बाबा की ताकत में इजाफा होगा, लेकिन हो गया है उल्टा। क्योंकि दलित समाज के लोग ये समझ गए हैं कि वाकई रामजीलाल सुमन ने जो कहा, पहले तो ऐतिहासिक तौर पर सच है। दलित समाज के लोगों को ये समझते हैं कि वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अंगूठा टेक है, उनको पता ही नहीं है कुछ, ये सोचते हैं ये। लेकिन दलित समाज का युवा पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि रामजीलाल सुमन ने जो संसद के अंदर कहा उसमें एक गलती थी, वो गद्दार शब्द। उसके अलावा जो उन्होंने कहा वो ऐतिहासिक सत्य है, उसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए क्षत्रिय समाज भी नाराज नहीं है। ये करनी सेना जो दूसरे राजनीतिक दलों के हाथ में खेलते हैं, वो माहौल क्रिएट कर रहे थे। करनी सेना क्या क्या करती है वो सबने देखा है, कैसे इतिहास से छेड़खानी के नाम पर हमला करने का काम किया गया कई जगह, और पैसे लेकर किया गया। इसका खुलासा पहले भी कई बार हुआ है। अब फिलहाल शिवपाल सिंह यादव की एंट्री ने बाबा को टेंशन में डाल दिया है। नमस्कार।